नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। मेरे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो इस समय एक ही सवाल मेरे से कर रहे हैं और वो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के परिणाम को लेकर। अगर बात की जाए स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो 6000 पदों पर हुई है उसको आयोजित हुए तकरीबन 6 महीनों का समय होने जा रहा है, तो वहीं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को आयोजित हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन आरपीएससी की ओर से अभी भी दोनों भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को लेकर किसी भी प्रकार की हलचल नज़र नहीं आ रही है। परीक्षा में शामिल हुए जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी आरपीएससी से जल्द इस परिणाम को जारी करने की मांग की। इसके साथ ही कई बार आरपीएससी भी ज्ञापन सौंपे तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से भी बात की, लेकिन अभी तक भी आरपीएससी की ओर से परिणाम को लेकर किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान या कोई इसी जो हलचल है परिणाम को लेकर वो नज़र नहीं आ रही है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए जब अभ्यर्थियों ने मेरे से ये मांग की कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप आरपीएससी से बात कीजिए, शिक्षा मंत्री से बात कीजिए, तो इन्हीं मांगों को लेकर जो चौक मीडिया के एडिटर एंड चीफ हैं सुशांत पारिक, उन्होंने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की। इसके साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम है उसको लेकर उनसे सीधे सवाल किए गए, तो इसी के साथ थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर भी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से सीधे सवाल किए गए। इसके साथ ही जो पेपर लीक के मामले हैं, इन पेपर लीक के मामलों में सरकार की ओर से आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर भी सवाल जवाब किए। तो आइए आपको इस इंटरव्यू के अंश दिखाते हैं जिसमें एडिटर इन चीफ सुशांत पारिक ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से बात की और उन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश की जिसका इंतज़ार प्रदेश के लाखों जो बेरोजगार हैं और जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं वह कर रहे हैं। आइए सुनिए क्या कहा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने। कुछ सवाल सर हमारे जो दर्शक हैं उनके हैं, मैं आपसे एजुकेशन से जुड़े हुए पूछ लेता हूँ। एक तो सवाल ये है कि सर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को 7 महीनों का समय हो गया है, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को 4 महीने का समय हो गया है, परिणाम सर कब तक आएगा? देखिए, आप जानते हैं कि आरपीएससी और अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड ये सब ऑटोनोमस बॉडीज है। हम उनको बार बार याद दिलाते रहते हैं लेकिन इनका कंट्रोल नहीं है, सब ऑटोनोमस बॉडीज है। तो मैं समझता हूँ अब जल्दी रिजल्ट्स आने चाहिए। क्या ये माने महीने 2 महीने में सर? ये तो आप आरपीएससी से पूछकर बता सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इनके सबके रिजल्ट्स ड्यू हैं, आने चाहिए। थर्ड ग्रेड शिक्षक तबादला नीति सर, ये एक बड़ा सवाल और लोग लगातार बात भी कह रहे हैं, आपसे भी आने वाले लोग जो मिलते हैं, क्यों नहीं बन पाई है सर जब फाइनली हो चुका है सब? थर्ड ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफर की नीति बनाकर हमने डीओपी को भेज रखी है। डीओपी का वैसे भी अभी सब जगह बैन है, बैन खुलेगा और नीति वो अप्रूव कर देंगे तो ये काम भी हो जाएगा। कब तक माने सर? ये तो डीओपी से पूछो आप। लेकिन फिर भी शिक्षक इंतजार कर रहे हैं सर। अभी तो वैसे बैन है ना। सवाल अच्छा नहीं, फिर भी क्या इलेक्शन से पहले ये सौगात मिल सकती है? आचार संहिता यदि डीओपी नीति अप्रूव कर देगी तो मिल सकती है, मतलब उम्मीद होप है सर। हाँ है। आपने युवाओं के आक्रोश की बात की सर। राजस्थान में आप ठीक कह रहे हैं कि भर्तियां राजस्थान में खूब हुई हैं, लेकिन पेपर लीक ऐसा मुद्दा जिस पर युवाओं की नाराजगी भी बहुत रही है सर। क्या आपको लगता है चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? वो नाराजगी दूर कर दी ना हमने, रीट के पेपर दोबारा करवा दिए, उनसे कोई फीस नहीं ली। डिले जरूर हुआ है लेकिन हमने काम कर दिया है। और आप देखिए इसके लिए जो कानून हमने सख्त बनाया उसमें सजा का प्रावधान जो है 10 साल तक का कर दिया, उनकी संपत्ति को जब्त करने का मामला, और जो व्यक्ति नकल करेगा वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। ऐसे अनेक फैसले लिए हैं। उनसे अभी रीट का जो सेकंड पेपर हुआ आप देखिए कहीं नकल नहीं हुई, तो इसका असर है। और जो गैंग्स हैं उनको भी पता लग गया कि ये पेपर लीक करना घाटे का सौदा है, इसलिए उनपे भी एक असर पड़ेगा। लेकिन कोई ठोस योजना सर आने वाले दिनों में कि बिल्कुल जो है रोकथाम हो इस मामले में? वक्तन वक्तन सरकार ऐसे उपाय करने में लगी रहती है, सुझाव भी लेती रहती है कि भाई पेपर किसी भी प्रकार से लीक न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे पहले पेपर स्कूलों में रखे जाते थे, अब ट्रेजरी ऑफिस में रखे जाते हैं, पुलिस के पहरे में रखे जाते हैं।
और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, पेपर कब निकाला, कब जमा किया, पूरा। मैंने सरकार पूरी चाक चौबंद है इस मामले में, और पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे रीट 2 का पेपर आउट नहीं हुआ वैसे आगे भी पेपर आउट ना हो। आपने सुना शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जो खास बातचीत थी उसमें ये कहा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती का परिणाम है इसको लेकर समय समय पर आरपीएससी को दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑटोनॉमस बॉडी हैं और उनके द्वारा ही पूरा संतुष्टि के बाद ही परिणाम जारी किए जाते हैं। ऐसे में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वह जल्द से जल्द जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की जाएगी। तो वहीं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो थर्ड ग्रेड के तबादले हैं इनको लेकर भी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह कहा है कि जो तबादला नीति है वह कार्मिक विभाग को सौंपी जा चुकी है, मुख्य सचिव के स्तर पर अब उसका मंथन होना है और जल्द ही जो तबादला नीति है वह लागू की जाएगी। हालांकि अभी तबादलों पर बैन लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि विधानसभा चुनावों से पहले शिक्षकों को तबादलों की सौगात नहीं मिलेगी। ऐसे में ये माना जा सकता है कि विधानसभा चुनावों से पहले थर्ड ग्रेड टीचर्स को तबादलों की सौगात दी जाए। इसके साथ ही जो पेपर लीक की घटनाएं हैं इनको लेकर भी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने खुलकर हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं सुशांत पारिक उनसे बात की। आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक, मैं हूं ललित वर्मा।